नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके छोटे से प्लेटफॉर्म स्टडी 24 में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रेलवे के अंदर एनटीपीसी हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, एएलपी हो गया, आरपीएफ हो गया आपका, ठीक है दोस्तों, और ग्रुप डी, इन सभी में 2015 से लेकर और 2022 तक जितने भी एग्ज़ाम सेलेक्टेड प्रश्न हैं और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का समावेश इस चैनल के माध्यम से किया जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को क्या कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लें, और जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु और बिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, तो उनकी आयु कितनी है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि सिंधु और बिंदु की आयु का योग कितना दे रखा है 30 और उनका गुणनफल कितना है 221। तो आप दोस्तों डायरेक्ट इसको ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ऑप्शन की मदद लेनी है। तो आप यहाँ पर देखिए कि सिंधु की आयु अगर हम मानते हैं 15 वर्ष और बिंदु की आयु मानते हैं तो क्या 15 वर्ष, तो दोनों क्या हो गए दोस्तों 30 हो गई। लेकिन इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 15 × 15 तो हमारे पास में आएगा 225। तो दोस्तों ये क्या होगा, गलत होगा, नहीं होगा, गलत है। तो सेकंड हम ऑप्शन उठाते हैं 17 वर्ष और 13 वर्ष, और इन दोनों को अगर हम योग करते हैं दोनों की आयु का तो हमारे पास में क्या आ जाता है 30 आ जाता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 17 × 13, क्योंकि इसने दे रखा है दोनों को आयु का गुणनफल कितना है 221। तो जब हम 13 मल्टीप्लाई 17 करते हैं तो हमारे पास में आता है 221, और दोनों को जोड़ते हैं तो आपके पास में क्या आता है 30। तो इसका मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हैं उन सभी कंडीशनों को जितनी भी कंडीशन दी गई है दोनों की दोनों, उन कंडीशनों को फॉलो कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है तो छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। तो ध्यान दीजिए, आयु का अनुपात कितना दे रखा है दोनों व्यक्तियों की 7:9, 7:9 दे रखा है, और दोनों व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर कितना है दोस्तों 7 वर्ष। इसका मतलब है कि ये दोनों के जो अनुपात है इनका अंतर कितना है दोस्तों 2। तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने 7। यहाँ पर तो दिखा रहा है कि दोनों व्यक्तियों की आयु का बीच का अंतर कितना है 7, लेकिन वास्तविकता में कितनी है 7:9 है, और इनके बीच का अंतर कितना है 2, और 2 की वैल्यू कितनी बराबर है 7 के बराबर। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर है 7/2 की। तो छोटे व्यक्ति की आयु का अनुपात पूछा है, छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। तो छोटे व्यक्ति कितना है 7, तो इसको हम किससे करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हम बड़े व्यक्ति की पूछते हैं तो 7/2 मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 9 से करना पड़ेगा। अब 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में 49 आते हैं, भाग 2, और जब 49 में 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतकोण का माप 120 डिग्री है, तो इस बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलवे का सबसे फेवरेट प्रश्न है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, हम जानते हैं दोस्तों अंतकोण प्लस बाह्य कोण, अंतकोण प्लस बाह्य कोण, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या दे रखा है प्रत्येक अंतकोण की माप, यानी कि प्रत्येक अंतकोण की माप किसने दे रखी है 120 डिग्री। हमको निकालना क्या है दोस्तों बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री। तो बाह्य कोण की माप कितनी आ गई दोस्तों यहाँ पर 60, समझ में आ गई होगी दोस्तों कि x की वैल्यू क्या आ गई 60। तो एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का, फॉर्मूला होता है प्रत्येक बाह्य कोण का एक सूत्र होता है, प्रत्येक बाह्य कोण बराबर 360/n। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया अपने पास में 60, तो 60 बराबर 360/n, और n क्या है यहाँ पर बहुभुज की भुजाएं। तो 60 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 का भाग डायरेक्ट किस में देंगे 360 में, तो हमारे पास में क्या आएगा 6। क्योंकि दोस्तों बराबर होती हैं जब संख्याएं आपस में क्या हो जाती हैं कट जाती हैं, तो 60 का भाग इसमें देंगे 360 में, तो n बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है। दोस्तों जितने प्रश्न अपन लिए गए हैं दोस्तों, सभी के सभी रेलवे ग्रुप डी के अंदर पूछे गए हैं,
और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आप वीडियो पर जुड़ गए हैं और तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, और चैनल है यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लेते हैं दोस्तों, माँ ले लेते हैं और उसका पुत्र ले लेते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, डायरेक्ट अपन ऑप्शन से उड़ाएंगे इस प्रश्न को, 1 सेकंड में उड़ा देंगे आप। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी पुत्र की आयु की कितनी है, 5/2 गुनी। तो हम मानते हैं दोस्तों कि पुत्र की आयु कितनी है, 25 वर्ष। प्रेजेंट में मान लेते हैं दोस्तों ये मानना है ना दोस्तों, ये कब आएगा, जब आपका अभ्यास और प्रैक्टिस अच्छी होगी दोस्तों। तो दोस्तों आपको पुत्र की आयु, वर्तमान आयु 25 वर्ष मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी 20 हो जाएगी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, उसकी किसकी, उसके पुत्र की माँ की आयु, उसकी आयु, पुत्र की आयु की कितनी है, 5/2 गुनी। तो पुत्र की आयु की कितनी है दोस्तों, 5/2। तो यानी कि 200 इससे काटते हैं तो 10 और 10 पंजो 50। ये कब की आई है दोस्तों, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले की आयु कितनी है, माँ की 55, और जो पुत्र है दोस्तों उसकी कितनी है, 20। तो दोस्तों प्रेजेंट में जाने के लिए तो हम को क्या करना पड़ेगा, 5 ऐड और करना पड़ेगा दोस्तों। समझिए दोस्तों, ये 50 होगी दोस्तों। 5 वर्ष पहले कितनी है, 50 वर्ष हो गई। तो 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, 55 माँ की कितनी हो जाएगी, 55 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु, प्रेजेंट में 55 है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 45, और इसकी 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 15। एक माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। माँ कितने वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, इसकी माँ की कितनी हो जाएगी, 45, और पुत्र की हो जाएगी 15, और ये कितना है दोस्तों, 3 गुना है। तो दोस्तों जो प्रश्नों के अंदर जो कंडीशन दी गई है वो सभी की सभी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोबारा देखते हैं इस प्रश्न को। ये कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले उसकी आयु, समझिए दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 5/2 गुनी थी। तो दोस्तों हम मानते हैं कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 25। तो दोस्तों 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। उसके पुत्र की आयु की कितनी है, 5/2 गुनी है। उसके पुत्र की आयु की 5/2 गुनी है। किसकी आयु, माँ की आयु। तो 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आएंगे 50। दोस्तों पुत्र की आयु 5 साल पहले कितनी हो गई, 20, और माँ की 5 साल पहले कितनी हो गई, 50। तो 5 साल बाद की बात करें तो 5 साल बाद में जाओगे तो प्रेजेंट की आयु निकल के आती है 55, और इस पुत्र की कितनी हो जाएगी, 25। दोस्तों प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की बात हो रही है। अगर आप वर्तमान से 10 वर्ष पहले जाते हैं तो ये कितनी हो जाएगी, 45, और ये कितनी हो जाएगी, 15। तो यही कह रहा है कि 10 वर्ष पहले एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पहले माँ की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमें यह जानना है कि व्यास क्या होता है दोस्तों। व्यास होता है दोस्तों, अगर हमको व्यास होता है, जैसे मान लीजिए कि एक वृत्त हो गया जो कि बीचों बीच का पूरी भुजा, ये क्या है दोस्तों, व्यास है। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों, अगर हम वो एक सेंटर लेते हैं तो यह आर हो गई और ये आर हो गई, यानी कि 2r बराबर डी। तो r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। r बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तो यहाँ पर r क्या आएगा आपके पास में, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर r क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। व्यास का आधा क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है, और त्रिज्या का दुगुना क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो गोले का आयतन हमको ये याद रखना होगा कि गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। 4/3 πr³ होता है किसका आयतन, गोले का आयतन। तो 4/3 पाई, और r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 गुणा 6। तो 3 दूना 6, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36, और 36 × 8 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 × 48, 4 8 24, और 4 28, 288 पाई। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, इज करेक्ट आंसर होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सहजता से प्राप्त हो सकेगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।